नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है और आज स्कंद माता की कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, क्योंकि आज उनकी ही पूजा की जाती है। आज सारी पूजा की तैयारी मेरे बड़े बेटे ने की है, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी, तो मैंने उसे ही कहा कि तुम सारी तैयारी करो, जिससे कि उसे आगे अपने जीवन में भी इस तरह का सब कुछ भी करने का मौका रहे तो वो कर सके। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, बाएं तरफ वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। अब हम ये जानते हैं कि दुर्गा माँ ने स्कंद माता का रूप क्यों लिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। जय माँ स्कंद माता। स्कंद माता की गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं, इसलिए इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है। स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है तो उसका भी अंत हो सकता है। अब ये तो हो गई आध्यात्मिक कहानी, और अब हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी जो व्यावहारिकता से जुड़ी हुई है। ये कहानी है एक रिटायर्ड कपल की, रिटायर्ड पति पत्नी की। तो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी इस प्रकार है। शाम हो चुकी थी। मोहन जी अपनी पत्नी रुक्मणी का इंतज़ार कर रहे थे, जो एक ग्राहक के घर अचार की होम डिलीवरी के लिए गई हुई थी। मोहन जी चिंतित थे कि वह जल्दी घर पहुंच जाए, वरना जैसे जैसे रात होती जाएगी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। मोहन जी को रिटायर हुए 7 महीने हो गए हैं। बीकॉम पास करते ही वे उसी फर्म में अकाउंटेंट की पोस्ट पर लग गए थे जहां उनके पिताजी भी काम करते थे। हर आम पिता की तरह मोहन जी भी यह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह एक मामूली सा अकाउंटेंट बनकर रह जाए। इसलिए शुरू से ही वो अपने बेटे नितेश की पढ़ाई पर काफ़ी ध्यान देते रहे, जिसका पुरस्कार उन्हें इस रूप में मिला कि आज उनका बेटा अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में रीजनल हेड है। नितेश को जब अमेरिका में नौकरी मिली तो मोहन जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा था कि उनका त्याग व मेहनत रंग लाई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटे को विदेश इतना भा जाएगा कि वो अपने देश के लिए बिल्कुल मिसफिट हो जाएगा। मोहन जी जब तक नौकरी में रहे उन्हें बेटे की कमी कुछ खास नहीं खली, मगर जब से वे रिटायर हुए हैं वो हर पल उसे याद करते हैं। 3 साल से वो अपने बेटे, बहू और पोती को भी मिस करते हैं।
जवानी तो सुनहरे भविष्य की आशा में काम करते करते खप जाती है, मगर भविष्य जब बुढ़ापे का रूप धर कर आता तो फिर जीवन बेहद बदरंग और बोझिल हो जाता है। पिछले 2 सालों से मोहन जी अपने रिटायरमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इतने वर्षों से एक ही जगह काम करते करते वे ऊब से गए थे। पहले उन्होंने सोचा था रिटायरमेंट के बाद वो सब साथ रहेंगे, बेटे बहू, घर भरा पूरा रहेगा, वे पोते पोतियों के साथ खूब एंजॉय करेंगे। पर बेटा अपनी जॉब छोड़कर लौटना ही नहीं चाहता, इसलिए वे घर पर बैठे बैठे उकता आ गए हैं। आखिर अकेले घर में पड़े पड़े कोई कितना टीवी देखे, कहाँ तक क्रिकेट मैच देखे, पार्क में भी कितने घंटे बिताए जा सकते हैं भला। आखिरकार घर तो लौटना ही पड़ता है, पर घर का सूना घर उन्हें काटने को दौड़ता है। कुछ समय तक पहले तक पत्नी शिकायत करती रहती थी कि आप दफ्तर चले जाते हैं और बेटा विदेश में बैठा, मैं अकेली दीवारों से कितना सिर फोड़ूं। उस समय अपनी ही दुनिया व आने वाले सुखद भविष्य की कल्पना में मग्न मोहन जी ने रुक्मिणी जी की पीड़ा को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। आज उन्हें महसूस हो रहा कि जब वो इतना मिस करते अपने बेटे और पोती को, तो रुक्मिणी उन्हें कितना मिस करती होगी। आखिर वह तो माँ है उसकी। लोग कहते हैं कि माँ के दिल में संतान के प्रति ममता पिता से कहीं अधिक होती है। मोहन जी तो रिटायरमेंट के बाद घर पर बैठे बोर होते रहते, पर रुक्मिणी जी ने अपने को व्यस्त रखने का तरीका ढूंढ लिया। वह पास पड़ोस की महिलाओं को कुकिंग सिखाने लगी। महिलाओं की घरेलू पार्टियों में वो केटरिंग का काम भी कर देती थी। धीरे धीरे उन्हें काम में मज़ा आने लगा, पैसे भी मिलने लगे, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। खाली समय का सदुपयोग भी हो गया, शारीरिक सक्रियता भी बनी रही और घर में 4 पैसे भी आने लगे। पेंशन से तो अब घर में आधे पैसे ही आने थे। उस कमी को रुक्मिणी जी ने पूरा कर दिया। इन 7-8 सालों में रुक्मिणी जी ने अपना दायरा काफ़ी बढ़ा लिया है। उनके हुनर, काम के अनुभवों और जानकारियों को देखते हुए महिलाएं अब उन्हें हर घर में होने वाले पारिवारिक और धार्मिक आयोजन की जिम्मेदारी उन्हें देने लगी हैं। धीरे धीरे नामकरण, संस्कार, मुंडन, गोद भराई, जन्मदिन, सगाई के अलावा धार्मिक आयोजनों के कार्यक्रमों का ऑर्डर भी रुक्मिणी को मिलने लगे। जब रुक्मिणी जी का काम बढ़ा तो उन्होंने अपनी मदद के लिए पास की बस्ती की कई ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने साथ काम पर रख लिया। इस तरह वे अन्य महिलाओं को भी सम्मानपूर्वक अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करती रही। अब रुक्मिणी जी अपने काम के चलते दोपहर को अक्सर बाहर ही रहती हैं और मोहन जी पूरे घर पर पूरे दोपहर बोर होते हैं, क्योंकि जब कुछ काम ना हो तो नींद भी नहीं आती। इस दौरान मोहन जी ने घर में जितनी भी किताबें थी सब पढ़ डाली। आज उन्हें पत्नी का काम करना खल रहा है। कम से कम वह साथ रहती तो सूना घर काटने को नहीं दौड़ता। माना कि पेंशन से आधे पैसे आते, पर अब खर्च भी तो नहीं है। अपना घर है ही, अनाज गांव की खेती से ही आ जाता है, तो अब दूध, सब्जी, दवाइयों के लिए उनकी पेंशन पर्याप्त है। अतः रुक्मिणी जी काम करे या ना करे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। पर जब रुक्मिणी जी ने एक आदर्श पत्नी की तरह उन्हें कभी नहीं टोका, तो वो उन्हें कैसे रोकते। रुक्मिणी जी बेरोजगारों को रोजगार देकर पुण्य भी तो कमा रही थी, तो इससे भी वो कैसे रोकते। मोहन जी को अब समझ आ रहा था कि जब वे नौकरी कर रहे थे तो उन दिनों उनकी पत्नी कैसे सारा दिन घर में अकेले रहती थी। अब उन्हें अपनी पत्नी से सहानुभूति सी होने लगी है। सच ही तो है, जब तक खुद पर न बीते तब तक दूसरे का दुख समझ नहीं आता। उनको चाय की तलब हुई तो उन्हें याद आया कि वे जब भी काम से लौटते थे रुक्मिणी जी तुरंत चाय और पानी लेकर हाजिर होती थी। आज भी जब वह काम से बाहर से आती हैं तो घर में चाय वही बनाती हैं। डोरबेल बजी तो मोहन जी ने तेज़ी से उठकर दरवाज़ा खोला। रुक्मिणी जी थकी हुई थी। जब वो किचन में जाने लगी तो मोहन जी ने उन्हें टीवी देखने के लिए अपने पास बिठा लिया, पर 5 मिनट बाद ही खुद उठकर अंदर चले गए और चाय लेकर आ गए ट्रे में। अरे आपने क्यों चाय बनाई, मैं तो जा ही रही थी। आपने ही बिठा लिया था, आश्चर्य से भरकर बोली, जैसे अपनी किसी गलती की माफ़ी मांग रही हूँ। मोहन जी मुस्कुराकर बोले, चलो आज से एक काम करते, जो घर में रहेगा वो बाहर से आने वाले को चाय पिलाएगा। रुक्मिणी जी के लिए दूसरा आश्चर्य था। उनका जी चाहा कि वे बाहर जाकर देखे कि शाम को यह कौन सा सूरज निकला है। कहीं सूरज आज पश्चिम से तो नहीं निकल आया। अगर दोनों एक साथ बाहर जाएं तो, उन्होंने हंस कर पूछा। तो मैं पानी पिलाऊंगा और तुम चाय, मोहन जी ने ठहाका लगाया। यह सुनकर रुक्मिणी जी को बहुत ही अच्छा लगा कि उनके पति अब उनके बारे में भी सोचने लगे हैं। वरना ये पति लोग तो पत्नी को ग्रांटेड ही मान लेते। वह मानते कि घर के सारे काम करना, पति की सेवा करना पत्नी का तो दायित्व ही होता है। वह केवल अपना दायित्व ही तो निभा रही है, इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की क्या बात है। रात में खाना बनाने में भी मोहन जी अपनी पत्नी की मदद की। उन्हें लग रहा था इतने सालों में जीवन की आपाधापी में जो कुछ छूट गया था वह सब आज उन्हें मिल गया है। मोहन जी महसूस करने लगे थे कि पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी मिलकर खींचते हैं, मगर फिर भी वह दोनों एक दूसरे से कितने दूर दूर रहते हैं।
वे सोचने लगी कि अगर दोनों करीब आ जाएं तो जीवन का यह सफ़र कितना आनंदमय हो जाएगा। आज मोहन जी ने मन ही मन खुद से एक वादा किया कि आज से वे हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहेंगे और रुक्मिणी जी के पति बनकर नहीं बल्कि उनका जीवन साथी बनकर, उनका हमसफ़र बनकर। बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने रुक्मिणी जी की ओर देखा जो थक कर बेसुध सी सोई हुई थी। सुबह जब मोहन जी की नींद खुली तो उन्होंने खुद को बहुत तरोताज़ा पाया। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे आज की नींद ने उनकी बरसों की थकान और बोरियत को दूर कर दिया। रुक्मिणी जी अभी भी सो रही थी। आज वो उठे पहले उनसे और उन्होंने ही चाय बनाई। चाय बनाकर जब उन्होंने रुक्मिणी जी को उठाया तो चौंक गई। वजह भी वाजिब थी, एक तो पतिदेव ने उन्हें आज देर तक सोने दिया और खुद ही चाय बना कर दी। तो मोहन जी ने अपनी पत्नी से जिद की कि वे दोनों आज सुबह सुबह साथ में मॉर्निंग वॉक जाएंगे। पति के साथ सुबह सुबह सैर पर जाना रुक्मिणी जी के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। घास पर बैठे बैठे रुक्मिणी जी ने मोहन जी को बताया कि उन्हें एक नया काम मिला है, उन्हें यह काम करना चाहिए या नहीं। पहले काम तो बताओ, मोहन जी ने बोला। कल जिनके घर माता रानी की चौकी थी वे लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना चाहते हैं और इसका टूर ऑपरेटर मुझे बनाया गया है। ये ऑर्डर लूँ या नहीं लूँ? नहीं, तुम ये काम अकेले नहीं कर सकती। रुक्मिणी जी का भी मन था कि इसी बहाने माता वैष्णो देवी के दर्शन हो जाएंगे, पर उनकी बात सुनकर वो चुप हो गई। तो मोहन जी बोले, टिकट लेने, होटल बुक करवाने के लिए तुम अकेली कहाँ भटकोगी? मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूँगा। यह सुनकर रुक्मिणी जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक पत्नी के लिए भला इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है कि उसके काम में उसके पति का साथ मिले। मोहन जी ने सलाह दी, देखो कोई काम बड़ा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है, लेकिन सब मिल करके हम लोग कर लेंगे। रुक्मिणी जी को इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। रुक्मिणी जी और मोहन जी ने अपने 2 रिटायर्ड दोस्तों और उनकी पत्नियों के सहयोग से पूरा आयोजन सफलतापूर्वक कर लिया वैष्णो देवी की यात्रा का। अब मोहन जी के सभी रिटायर्ड साथियों ने अपने जीवन के लिए एक नई राह बना ली है, जिस पर चलते उन्हें लगता है कि अब बुढ़ापा बदरंग नहीं रहेगा। काम करते हुए बुढ़ापे को भी शान से जिया जा सकता है। क्योंकि वहाँ से लौटने के बाद, सफल आयोजन के बाद, उन्हें 4 धाम की यात्रा का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। फिर सभी लोगों ने तय किया कि क्यों न वे इस काम को संगठित और व्यवस्थित रूप से करें और इसके लिए एक कंपनी बना ली जाए। तो इस पे सारे दोस्तों की सहमति हो गई और उन्हें ये लगा कि अब उन्हें जीने का एक नया आधार मिल गया है, एक नया लक्ष्य मिल गया, नया कारण मिल गया। तो इससे ये साबित होता है दोस्तों कि हम अपने जीवन में रंग खुद ही भरते हैं, उसके लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम चाहें तो सफलतापूर्वक अपने जीवन के आखिरी सांझ को भी ख़त्म कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और ये आध्यात्मिक के साथ साथ मैं व्यवहारिक जीवन से जुड़ी कहानी भी इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो हम जी रहे हैं उसी से हम जुड़कर कोई चीज़ जान सकते हैं। कोई भी चीज़ काल्पनिक नहीं हो सकती। हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा पता होना चाहिए, मेरे सामने होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम ज़्यादा समझ पाते हैं चीज़ों को। तो इसलिए अगर आध्यात्मिक तौर पर अगर आप किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो व्यवहारिक तौर पे भी उसको लागू करने का कोशिश कीजिए। जैसे अगर ये लिखा है कि भगवान की पूजा करने से आप अपने संतान को पा सकते हैं या संतान का कष्ट दूर होता है, तो संतान का कष्ट आप इस तरह से भी दूर कर सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन में उससे अच्छा व्यवहार करके और उसके बारे में भला सोच के और उसको खुश रख करके और उसकी खुशी में भी अपनी खुशी देखकर हम ये कर सकते हैं। तो आज की ये कहानी समाप्त हुई। और अगर आपको मेरी ये आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और अगर हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जल्द ही लाइव आने की भी कोशिश करूँगी क्योंकि मेरे 100 सुपर सब्सक्राइबर्स हो गए। तो आप सबको थैंक यू भी मुझे बोलना है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच।